खाना कैसे खाना चाहिए, खाना किस वातावरण में खाना चाहिए, खाना खाते वक्त कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, खाना किस जगह पे बैठ के खाना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आयुर्वेद शास्त्र के आहार विधि विधान में मिलते हैं, जिसका मतलब होता है डाइटरी रूल्स एंड रेगुलेशन, आहार विधि विधान, जिसमें खाना खाते वक्त पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन किया गया है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ज्योति जांगले। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड हेल्थ। खाना खाते वक्त पालन किए जाने वाले नियमों को आज हम डिटेल में देखेंगे, जो हमें भविष्य में होने वाली बहुत सी व्याधियों से बचा सकते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारी अच्छी आदतें लग सकती है, जो हम आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से भूल चुके हैं। सो वन शुड फॉलो ऑल दीज रूल्स रेगुलरली। उष्ण मतलब हॉट, गरम, ताजा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही खाना चाहिए, जिस वजह से डाइजेशन भी जल्दी हो जाता है और मन भी प्रसन्न होता है। स्निग्धम, अंगटस, खाने में थोड़ी क्वांटिटी क्यों न हो, लेकिन तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस वजह से अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है। शरीर और इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, इनको बल प्राप्त होता है। हमेशा ड्राई मतलब रूखा आहार लेने वालों को कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ न होना, ऐसी तकलीफ देखी जाती है। अगर ऐसे लोगों के खाने में स्निग्ध पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाया गया तो ये तकलीफ कम होती है। मात्रावत मतलब प्रॉपर क्वांटिटी, हम जो आहार लेते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। अभी हमने जो आहार लिया है वो प्रॉपर क्वांटिटी में है कि नहीं, कैसे पता चले? आयुर्वेद शास्त्र में आमाशय मतलब स्टमक, इसके 4 पार्ट करने होते हैं। इसमें से पहले 2 पार्ट में खाना, हम जो कुछ आहार लेते हैं उसके लिए वो पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है द्रव आहार के लिए, जैसे कि पानी, छाछ, दूध। और चौथा पार्ट जो होता है वो वात पित्त कफ की मूवमेंट के लिए होता है। समझो किसी फंक्शन में हम जाते हैं या फिर किसी वजह से हमारा दोपहर का खाना 4 साढ़े 4 बजे देर से होता है, तो रात में पेट भरा हुआ होता है, फिर भी खाना खाने का वक्त हुआ है इसलिए हम खाना खाते हैं। उस वजह से अध्यशन मतलब ओवर ईटिंग होती है, और ओवर ईटिंग की वजह से इनडाइजेशन होता है। इसलिए हमेशा मात्रावत मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में ही खाना खाना चाहिए। जीर्णे अश्नियात, इनटेक ऑफ फूड आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, पहले लिया हुआ आहार पच जाने के बाद ही दूसरा आहार लेना है। अभी पहले लिया हुआ आहार पच गया है या फिर डाइजेस्ट हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ लक्षण आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। भूख लगनी चाहिए, अच्छी डकार आनी चाहिए जिसमें पहले लिए हुए खाने का स्वाद न हो, ब्लेंचिंग विदाउट एनी ओडर, शरीर में हल्कापन आना चाहिए, मलमूत्र विसर्जन ठीक से होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ फीसेस एंड यूरिन प्रॉपरली, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब है पहले लिया हुआ आहार पच गया है और अभी आप दूसरा आहार ले सकते हैं। पहले लिया हुआ आहार पचने से पहले ही अगर हम दूसरा आहार लेते हैं तो एक तो ओवर ईटिंग होती है। ओवर ईटिंग की वजह से आम दोष निर्माण होता है, और इस आम दोष की वजह से भविष्य में जाके बहुत सी बीमारियां होती है। वीर्य अविरुद्ध, कंपैटिबिलिटी, 2 ऐसी चीजें होती है जिनको एक साथ सेवन नहीं कर सकते, जिसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड फ्रूट, मिल्क एंड फिश, मिल्क एंड सॉल्ट। ये कॉम्बिनेशन सेवन नहीं करने हैं। एक बार इनका सेवन करने से कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर इनका सेवन बार बार करते रहे तो शीत पित्त, बदन पर खुजली आना, राइनाइटिस, एक्सेसिव स्नीजिंग, त्वचा विकार, वेरियस स्किन डिसीजेस, ऐसी सारी तकलीफें हो सकती है। लेकिन अगर ये आदत बदल दी जाए तो ये तकलीफ आगे जाके नहीं होगी। इष्ट देशे, डिजायर्ड प्लेस, आहार जिस जगह पे करना है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। समझो एक तरफ कचरे का डिब्बा है जिसके बगल में पानी पूरी का ठेला लगा है,
और दूसरी तरफ एक होटल है जिसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, जिसमें खुशबूदार हवाएं चल रही है, सॉफ्ट म्यूजिक लगा है, तो आप कहाँ खाना पसंद करोगे? प्रसन्न मन से खाना खाना है तो कोई भी व्यक्ति अच्छी जगह पे ही खाना खाएगा। इसलिए डिजायर्ड प्लेस, इष्ट देश इम्पोर्टेंट होता है। इष्ट सर्व उपकरण, डिजायर्ड वेसल्स, खाना बनाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। खाना परोसने वाली व्यक्ति भी साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर गंदे हाथों से आपको कोई खाने की चीज दी जाएगी तो आप प्रसन्न मन से खा पाओगे क्या? नहीं ना। इसलिए इष्ट सर्व उपकरण, डिजायर्ड वेसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। न अति द्रुतम, नॉट इन हरी, खाना बहुत जल्दी जल्दी या फिर फास्ट नहीं खाना होता है। किसी को ट्रेन पकड़नी होती है, किसी को कोई मीटिंग होती है, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं जिसके लिए वो खाना जल्दी जल्दी में खाते हैं। एज यू ऑल नो, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ ओनली। तो अगर खाना अच्छे से चबाया नहीं गया तो आगे जाके उसका डाइजेशन भी अच्छी तरह से नहीं होता। इसलिए खाना बहुत जल्दी जल्दी में नहीं खाना होता है। न अति द्रुतम इसके अपोजिट होता है न अति विलंबितम, नॉट टू स्लो, खाना बहुत स्लो नहीं खाना होता है। कुछ लोगों को 2-2 घंटे तक खाना खाने की आदत होती है, जिस वजह से खाना ठंडा होता है, टेस्टलेस हो जाता है, जिस वजह से आगे जाके डाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए खाना बहुत स्लो भी नहीं खाना है। नेक्स्ट इज अजलपन अहसन, विदाउट टॉकिंग एंड विदाउट लाफिंग। अजलपन इसका मतलब होता है खाना खाते वक्त बात नहीं करना। अहसन इसका मतलब होता है खाना खाते वक्त हंसना नहीं। खाना खाते वक्त अगर हम हंसते बोलते हैं तो अन्न के कण श्वास नलिका मतलब ट्रैकिया में जाके तकलीफ हो सकती है। खाना खाते वक्त हम अगर फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठे हैं और खाना खाते वक्त हम हंसते बोलते हैं तो अन्न के कण दूसरे के शरीर पे उड़ सकते हैं, जिस वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। इसलिए खाना खाते वक्त हंसना या बोलना नहीं है। तन मना भुंजित, विद ड्यू कंसंट्रेशन, माइंडफुल ईटिंग करनी है, फुल कंसंट्रेशन से खाना खाना है। खाना खाते वक्त टीवी देखना, मोबाइल पे बातें करनी, व्हाट्सएप चैटिंग करनी, ये चीजें नहीं करनी है। शरीर का पोषण आहार से होता है, उसी प्रकार मन का पोषण भी आहार से होता है। इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, इनका पोषण भी आहार से होता है। अच्छे से परोसी हुई थाली या फिर अच्छे से गार्निश की हुई कोई डिश अगर है तो उससे अपने नेत्र मतलब आंखों का पोषण होता है। उसी तरह पापड़, ये खाते वक्त जो आवाज आता है उन आवाजों से कर्ण मीन्स कानों का पोषण होता है। कोई सुगंधी खीर है तो वो खीर के सुगंध से नासा मतलब नाक का पोषण होता है। इस तरह आहार से शरीर, मन और इंद्रिय इन सब का पोषण होता है। सबसे आखिर में आता है आत्मना अभिसमीक्ष भुंजिता। इसका मतलब होता है अपने शरीर को उपयोगी ऐसा आहार लेना चाहिए। खुद की प्रकृति, बल, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, इनका सोच विचार करके आहार लेना चाहिए। जो चीजें अपने शरीर के लिए अपथ्य है उनका सेवन नहीं करना है और जो चीजें अपने शरीर के लिए पथ्य है उनका सेवन करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट आहार विधि विधान मीन्स डाइटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।